यहाँ दूर बिठा दो उसको। हाँ, ये सिटअप्स होते हैं, इनको सिटअप्स बोलते हैं। जैसे डिलीवरी के 10 दिन हो गए, कर सकते हैं। एक जना अपने पैर फंसा के उठो बैठो, उठो बैठो, फिर जब एक टाइम आएगा आप अपने आप उठ पाओगे बिना किसी के। सिस्टर तुमने जोर नहीं लगाना, जोर उसको ही लगाना है। हाँ, हाँ, ये पेट की अपर एब्डोमेन की हो रही है डिलीवरी की। आज डिलीवरी के बाद वाली बता रही हूँ, क्योंकि हमें बताने के लिए बंदा कि पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ अच्छा ये कहाँ हो रहा है, करोगे तो होगा। ठीक है, ये अपर बॉडी। अब ये वॉकिंग करा दो, वॉकिंग। हाँ, ये माथे, बिल्कुल बैक पेन नहीं होगा। बाद में ऐसे करते करते बैठना है आपने, ऐसे करके बैठ जाना है। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। सारी जिंदगी बेड पे बच्चे के साथ ही करते रहो। बच्चा तो कर ही लेता है, आप देखते हो बच्चे तो ऐसे करते रहते हैं। ये पेट अंदर करना है, चाहे प्रेगनेंसी से पहले चाहे डिलीवरी के बाद। अब वॉकिंग करना, वॉकिंग करना। ये प्रेगनेंसी में कैसे करेंगे? सेम चीज, एक पैर से। प्रेगनेंसी में बेड पे करके दिखाओ, सेम चीज। हाँ, प्रेगनेंसी में अगर लेटना है तकिया कंधे के नीचे लगाना है, फ्लैट नहीं लेटना। तो फ्लैट नहीं लेटने से वैसे ही जोर नहीं पड़ता। हाँ, दोनों पैर करो, वॉकिंग करो। आप तो एक से करो ना, प्रेगनेंसी में ऐसे करनी है और पोस्ट डिलीवरी में करनी है। ये बहुत अच्छी, सारी जिंदगी करनी है। ये ऐसी नहीं है थोड़े दिन किया और आपका पेट अंदर चला जाएगा। जब भी छोड़ोगे तभी बाहर आ जाएगा। पानी भरते थे ना, रोज भरते थे, पेट अंदर रहता था। अब हम किसी दिन करेंगे, महीना करेंगे, एक बार अंदर हो गया, उसके बाद कोई चीज आ गई, कोई दिक्कत आ गई। लेटे लेटे, जब भी लेटे हो ना, सोने से पहले कर लो, खाना खा के कर लो। ये कुछ नहीं, खाना खा के नहीं करना। खाना थोड़ा कम हजम हो जाएगा तो क्या बात है, एक्सरसाइज थोड़ी कम हो जाएगी तो क्या बात है ना। हम कोई ऐसे परफॉर्म थोड़ी कर रहे हैं। ये तो मतलब शुरू के दिन की थी ना। अभी हम बता रहे हैं 10 डेज बाद, डिलीवरी के 10 डेज बाद, 20 डेज बाद, 30 डेज बाद, 3 मंथ्स बाद। ये कमर पेट की करते रहो। कमर पेट का कोई काम नहीं है आजकल। प्रेगनेंसी में हमने हल्की हल्की करनी है, उसी को बढ़ा लेना है। प्रेगनेंसी में भी करनी चाहिए तो, है ना। और एक पूरा आपको पूरा प्रेशर नहीं चाहिए, वो भी करते हो। मजदूरी करते हो, हाँ पूरा। जैसे मान लो मेरा हाथ पिछले संडे में पूरा साइकिलिंग करना नहीं, वो 10 डेज बाद वाली बताओ। अब साइकिलिंग करना जैसे साइकिल चलाते हैं। हाँ, लंबा पूरा खोलो। इवन प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, ये कोई मनाही नहीं। हाँ, कर सकते। और बेल्ट बांध लो ज़्यादा, है ना। हमारा वो नीचे रेस्ट हो रहा है, ट्विंस बेबी है। बेल्ट बांध के अभी उसका कैथेटर वगैरह निकाल दिया। पहले पिछले संडे वीडियो बनी थी उसकी कि इसको रेस्ट बोलते हैं। अब वो जब ठीक हो गई, उसकी लीकिंग ठीक हो गई, पेन ठीक हो गया, अब बेल्ट बांध के थोड़ा बहुत उठ रही है। बेड को उठा देते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी बढ़ाएंगे। नहीं ऐसे नहीं, हाथ लगाओ। ऐसा होना चाहिए पोज, जिसे कहते हैं कि उसमें आप चाहे 1 घंटा बैठे रहो। इसको स्टैंड बनाना बताओ। स्टैंड बना के टीवी देख रहे हो तो क्या करो? टीवी देख रहे हो, बात कर रहे हो, बच्चे को बर्पिंग करा रहे हो, साइड में थपथपा रहे हो, सुला रहे हो, अपनी एक्सरसाइज करते रहो। आपके जब लोग मिलेंगे, आपको कितने दिनों बाद मिलेंगे? 3 हफ्ते बाद। हैं, ये क्या हुआ? इतना तो हम पहाड़ी लोग भी नहीं। हाँ, कितने महीने हो गए आपको? जनवरी से आएंगे। पहले ये रोड थे ना, उसके बाद शिमला, फिर सोलन, फिर मैं तो निहाल इतनी हो जाती हूँ। कुछ लोग, एक मध्य प्रदेश से अकेली आ गई, अकेली दिल्ली में चेंज किया, स्टेशन पे रही। ओहो, क्यों आई? मुझे ऑनलाइन दिखाते नहीं, मुझे आपको देखना था, दिखाना नहीं था, देखना। अच्छा, मैं तो निहाली हो जाती हूँ।
कि कहाँ से ये कर्जा उतारूं लोगों को। अब साइड टर्न कर उठ जाओ, सिजेरियन के बाद भी आप इधर से और हर बात पता होती है, जो दूर वाले आते हैं उनको हर बात मेरी, आपने एक वीडियो में ये भी बोला था, आपने एक वीडियो में ये भी बोला, ये जो हमारे लोकल है ना इनको नहीं पता, ये नहीं सुनते। देख ले, मैं भी रात को देखती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, हमने तो जाना ही है, तो इनको वो डर नहीं है कि कोई बात नहीं। लेकिन जो वीडियो में मैंने बता दिया, और जो पुरानी वीडियोज है जो अब से 2 साल पुरानी है वो ज़्यादा अच्छी हैं। अभी तो मैंने इतना मतलब फंडामेंटल बॉडी कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, सेल कैसे हैं, बॉडी कैसे काम करती है, एक एक चीज़ बताई हुई है बॉडी के बारे में। अभी तो लगता है ना कि वीडियो बना दी तो आप देख लो। अभी तो ये जैसे होता है ना कि चेरी ऑन द टॉप लग रही है आज, तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है आज फाइनल है। चलो हो गया, ये डिलीवरी के बाद वाली हमारी एक्सरसाइज हो गई ना। उठो बैठो, हाँ कुर्सी की तरह बैठो, जो मर्जी। आप तो पहाड़ पे काम करोगे काम है, क्या क्या काम करोगे। आपके वहाँ पे रेस्ट कितने दिन कराते हैं डिलीवरी के बाद? 1 महीना कराते हैं, क्योंकि दूध पिलाना होता है। मेनली बात यह है कि दूध पिलाना होता है। क्या करते हो उस रेस्ट में भी? घर का काम। हाँ किचन का तो करिए। और जब हाँ, मतलब रेस्ट का मतलब होता है खेतों में नहीं जाना, पानी भरने नहीं जाना। रेस्ट का मतलब है घर का काम कर लो। अभी हमारे यहाँ तो बेड पे ही चिपक जाते हैं। तो ये 100 साल पुराना चला रहा है कि जब हम रेस्ट बताते थे, डॉक्टर लोग बताते थे कि बता देंगे तो इसको रेस्ट मिल जाएगा। इसको नींद 9 घंटे चाहिए। अभी भी आपको नींद 9 घंटे चाहिए। बेबी भी ले आओ, दिखा दो, सब कुछ सही है। आज की हीरोइन हमारी होती है, हर संडे की हीरोइन होती है जो अपना दिखाती है। शौक से दिखाते हैं ये लोग। शौक से हम पहले पूछते हैं, बताओगे अपने जो तुमने यहाँ सीखा औरों को बताओगे? वो कहते हैं हाँ हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हमने भी किसी को देख के आए हैं, है ना। ये सोसाइटी ऐसी अच्छी चलती है। अब हम लेवल 2 करते हैं। आप लोग बताओ लेवल 2 भी डिलीवरी के बाद कर ही सकते। पैर मोड़ के फ्रॉग वाली, जिसे मैं कहती हूँ फ्रॉग वाली बताओ। ऐसे पैर मोड़ के ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। आप भी कर सकते हो ये। हाँ ये घुटने दूर करो। ये लेवल 2। अभी हमने आज इजी वाली नहीं बताई, आज हमने सारी मुश्किल वाली बताई है। हाँ फिर ऊपर चलो, ऊपर। हाँ वो कर रही है, देखो वो कर रही है, उसको आती है। बैठ जाओ पूरा। हाँ इससे गर्दन की हो रही है, आपकी सर्वाइकल की हो रही है। सांस भरते हुए ऊपर गए, छोड़ते हुए नीचे आ गए, है ना। तो हमारा उठना बैठना हो गया ना। ये नहीं कि हम उठ बैठ नहीं रहे हैं। और बेल्ट बांध लो, जिसको डर लगता है चुन्नी की बेल्ट बांध लो। जैसे आपने बेल्ट बांधी हुई है ना, दिखाओ बेल्ट दिखाना। हाँ ऐसे बेल्ट बांध लो। बिल्कुल पेट तो अंदर चला गया, अभी है थोड़ा सा। 14 डेज तक रहेगा। 14 डेज में यूट्रस नॉर्मल साइज होता है, उससे पहले अभी साइज बड़ा है। सांस भरते हुए ये सब कर सकते हैं। प्रेगनेंसी वाले भी कर सकते हैं, डिलीवरी वाले भी, जिनके बच्चे हैं, जिनके पोते पोती हैं, सब कर सकते हैं। जेंट्स कर सकते हैं। और सबने विटामिन डी लगवानी है घर में, सबको फिट रखना है। मैं एक को सिखाती हूँ, उसके बाद बाकियों को आपने सिखाना है। जिसको मिलोगे आपने सिखाना है। मैं अगर ट्रेन में भी होती हूँ तो वहाँ भी मेरी क्लास चल रही होती है। ये विटामिन डी की अभी की बात नहीं है, अब तो मैं जाती नहीं हूँ ट्रेन से, लेकिन जब पहले जाती थी, मेरे घर में कोई अगर आता था काम करने के लिए, उसके बच्चा पढ़ता ही था। मैं जब 7, 8, 9, 10 साल की थी तब भी, कि अच्छा अपने बच्चों को पढ़ते क्यों नहीं हो, मैं पढ़ा देती हूँ। ऐसे कह रहे थे ना, कौन किसने कहा था कि हम आपकी लाइफ से सीखना चाहते हैं, तो तुमने भी यही करना है। सबको पढ़ाना है। अपने आसपास सब बच्चे अच्छे होने चाहिए, सब बुजुर्ग अच्छे होने चाहिए। अभी हम जब ये नहीं कि मम्मी मेरा ध्यान नहीं रखती है, अपने बेटे का ज़्यादा करती हैं, नहीं। वो दिन भी आएगा जब लोग आपका ध्यान रखेंगे। अभी तो मैं ही नहीं रखवाती किसी से। लोग मुझे कहते हैं रेस्ट कर दो, मैं अपने आप आएगा वो दिन जब हमसे काम नहीं होगा। रेस्ट करना ही पड़ेगा। मांगो क्यों, मांगना नहीं। ये हम मेंटल थक जाते हैं, हमें ये लगता है हमने कर रहा है तो थक जाते हैं, वरना बिल्कुल नहीं थकते। काम करके आते हैं, किचन में घुस जाते हैं, कोई थकान नहीं होती। ऑफिस से आके मेंटली थके होते हैं, या हस्बैंड को बैठा देख के थक जाते हैं। ये कैसे बैठ गए?
है ना, उनको सैर पे भेजो, उनको खेलने भेजो, ये छुटपुट काम हम कर लेंगे, बड़े बड़े काम कराओ उनसे। किचन का जैसा काम मैं सोचती हूँ अगर हमसे नहीं होता तो सर्वेंट से करा लो, उसके लिए क्या तंग करना घर में। अगर कोई शौक से कर रहा है बहुत अच्छी बात है, वरना सिस्टम बनाओ, कुछ कर लो। स्मार्ट होने का तो मतलब यही होता है ना, मतलब हम नहीं कहें, वो खुद बना ले, उनकी मर्जी है। हमसे नहीं हो रहा ये कहना और मोदी से कुछ नहीं हो रहा ये कहना, सोचो, कंपैरिजन करो। हमसे एक घर नहीं चल रहा है, उसको कह रहे हैं हमसे उनसे कंट्री नहीं चल रहा है, वो मैच में हार गए, ये तो मत बोलो फिर, कहीं तो जीने दो दूसरों को। या तो अपने को दिखाओ कि देखो मैं कितना कर रही हूँ, उसके बाद जो तुमसे आगे हैं उनको अप्रिशिएट करो, और जो तुमसे कम है चलो उनको कहो मैं भी तो कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को तो अभी तक गैस बंद करनी नहीं आती थी, 3-4 साल पहले तक। एक दिन मैंने पूछा कि मुझे बताने आते हो गैस बंद कर दो, खुद क्यों नहीं करते? कहते पता नहीं तुम्हारी गैस में कहाँ कहाँ बटे। क्योंकि ये भी बात सही थी उनकी कि आजकल यही नहीं पता होता कौन से चूल्हे का कौन सा नॉब है। तो ठीक भी था। तो मुझे मतलब पहले हैरानी हुई मुझे, अच्छा मेरी बुद्धि देखो, मुझे नहीं समझ आया अपने आप जब तक बताया नहीं कि भाई ये नॉब्स का 4 नॉब से कौन सी बंद करनी नहीं पता लगता होगा। तो एक गाना जो है ना, आप बैठ बैठ के बात करें, उसका पर्पज़ ही है। मैंने और मेरे म्यूजिक सर ने मिलके हमने जैसे लिखा था उन्होंने, मुझे अच्छा लगता है तब वो फाइनल होता है। तो मैंने कहा हाँ ये बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल बात ही करना छोड़ देते हैं, और तुम्हें मीडिया पे समझा रहे हैं लोग कि अपने स्पेस में रहो, अपनी कंफर्ट जोन में रहो। वो होता है एक्सट्रीम, किसी को तंग कर रहे हैं, कोई एक्सट्रीम तुम्हें तंग कर रहा है। तुमने साल 2 साल ट्राई पूरा कर लिया है ना। मैं कहती हूँ कम से कम 3 बार तो ट्राई करो, 3 बार उसको बिठाओ, 3 बार तुम्हें नाराज़गी होगी, उसके बावजूद भी अच्छे से बताओ। हमें बताना सिखाया नहीं इंडिया में, हमें आता ही नहीं है। हम पहले सहते जाते हैं, हमें सहना सिखाया था, तो हम सहते जाते हैं, फिर एक दिन वॉल्केनो फट जाता है, सब बोल देते जो हमने नहीं बोला था। हाँ, और दूसरे को जैसे ये नॉब वाली मैंने बात बताई, उसकी प्रॉब्लम हमें पता ही नहीं होती है। हम मान लो नहीं बोले कि नहीं करते, मैं नहीं बोलती, तो बात क्लियर ही नहीं होती। नहीं हूँ, हर गाने में कोई भाव है। इसको सब्सक्राइब करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सब डालो। एक दिन में 100 बढ़ने चाहिए। फिर मैं म्यूजिक भी सिखाऊंगी ऑनलाइन, सर को बुलाऊंगी, वो ओम करना सिखाते हैं, बहुत अच्छा। हाँ नहीं, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, लाइव ही करने का फायदा है। सारे जने शेयर करो। सब्सक्राइब करने के लिए अपने ग्रुप, देखो एक ग्रुप में 100 लोग तो हैं ही, करना चाहो तो 1000 एक दिन में हो जाए। यहाँ से मुझे पता चलता है मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं भी लड़कियों की तरह बन गई। सर मुझे कहेंगे आज आपका फेमिनिन जागा हुआ है, आज आप लड़कियों की तरह कर रहे हो। वो कहते हैं दोनों में शिव और पार्वती दिखाया ना कि हर इंसान में मैन भी है और हर लड़की में मैन भी है और हर लड़की में वुमेन भी है, लेकिन रेशो सब लोगों में अलग है। कुछ लड़के में वुमेन नेचर ज़्यादा होती है, तो हम उसको देखते थे, देखो उसके हस्बैंड करते हैं। अब उसके हस्बैंड भी अलग क्वालिटी, हमारे हस्बैंड में अलग क्वालिटी, जो उनकी क्वालिटीज़ है हमने उसको बढ़ा के उसका फ़ायदा लेना है। लड़कियों में ज़्यादा क्वालिटीज़ है, तो जब हम कहते हैं हम उनकी बराबरी करेंगे तो हम कुछ अपनी क्वालिटीज़ छोड़ देते हैं। हमारी सेंस ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है। अब किसी लड़के में भी होती है। हाँ उठ जाओ, इसको छोड़ के आओ। इसको सुनना था? नहीं ये सुन लेगी, ऑनलाइन सुन लेगी। अच्छा नहीं, अच्छा इसका बेबी तो यही है। अच्छा वैसे बैठना था, ठीक है। तो ये एक बुक है, वो पढ़ो सब जने। मैं चाहती हूँ घर घर में शांति हो, अच्छे लोगों के घर में। मैंने अभी वो बुरे लोग छोड़ दिए हैं, अच्छे लोगों के घर में शांति नहीं है। अभी कल भी कोई मुझसे कह रहा था मेरी मतलब ऐसे करती है मम्मी, ऐसे करती है। जब मम्मी के पास गई मैं देखा वो तो पीली पड़ी थी।
आपको दिख ही नहीं रहा, आपकी मम्मी इतनी पीली, एकदम वाइट फेस हो रहा है, शुगर की मरीज। पहले उनकी बीमारी ठीक करो, विटामिन डी लगवाया उनका, वो घर अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है। सेहत अगर हम फिजिकली ठीक होते तो काम करने काम तो है ही नहीं, मन करता है। मेरी मम्मी और नानी यही लड़ती रहती थी, तू नहीं करेगी मैं करूँगी, तू नहीं करेगी मैं करूँगी। किसी के साथ भी, अगर कहीं किसी के घर भी जाते थे, गेस्ट के जाते थे तो चुपके चुपके कर लेते थे। मेरी सिस्टर इन लॉज आती हैं, मुझे जितना अब कुछ भी नहीं करना पड़ता, मुझे भी बुलाएंगी भाभी आके खा लो। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे मायके में भी बहुत अच्छे लोग थे और ससुराल में उससे भी अच्छे। मेरी सिस्टर इन लॉज इतनी अच्छी, उनको देख देख के मैंने सीखा अच्छा ये भी ऑप्शन होती है कि एक जना डांट रहा है तो दूसरा चुप कर जाए। मेरी मदर इन लॉ कुछ कहती नहीं थी, उनकी डॉटर इन लॉज उन्हें कुछ भी बोल जाए, कुछ भी बोल जाए, बोलती रहे 10 मिनट तक, वो कुछ कहती नहीं, जवाब ही नहीं देती थी। फिर जब वो चली जाती थी मैं कहती तुम बोली क्यों नहीं, ऐਵੇਂ ही बोलती रहती। हाँ, वो इंटेलिजेंट थी ना, तो उनको लगता है अब इसके क्या ही मैं जवाब दूँ। सब तो मुझे भी पता है, सब तो मैं भी छोटे होते कहती थी कि एक बात मुझे भी पता है आपको भी पता है, आप झूठ बोल रहे हो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। फिर इसमें बहस की क्या बात है? प्रूव क्यों करना, आप उसको शर्मिंदा क्यों करना? और कितने पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब कोई कहता है ना कि ये काम मत करो, कुछ लोगों की आदत होती है कुछ भी करने जाओ वो तो कहेंगे मत करो, इसमें ये रिस्क है, इसमें ये रिस्क है ना। अगर लड़के जब भी कुछ करने जाते हैं तो वाइफ की आदत होती है मत करो, किसी से पार्टनरशिप करे मत करो, धोखा हो जाएगा। उन्होंने मना ही करना है हमेशा, खुद तो कुछ करना नहीं करना, मतलब घर का काम तो जो करना है, घर चलाना है, सर्वेंट से करवाना है। ये मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें कर रही हूँ। लेकिन अगर नुकसान हो गया, मैंने तो पहले ही कहा था करके उसकी जीना मुश्किल कर दी। तो मैंने एक बार समझाया था कि ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। उसको खुद भी पता है ना किसने मना किया था, उसको खुद भी परेशान है कि मेरा नुकसान हो गया। अब ऊपर से तुम और जले पे कटम। वो कहते हैं हम इसलिए कहते हैं कि दोबारा ना करें, दोबारा तो वो खुद ही नहीं करेगा। गलतियां एक ही बार होती हैं, जान के बार बार करता है वो तो फिर जान के ही करता है। अगली बार बल्कि ये ध्यान रखना होता है कि हमने जो पिछली बार धोखा खाया वो ही ध्यान नहीं रखना, इस बार कुछ और होगा। इस बार तुमने रिश्तेदार को रखा, नुकसान हुआ, आपको वही रिश्तेदार को नहीं रखेंगे, बाहर वाला उससे भी ज़्यादा कर लेगा, कुछ और ही कर देगा, है ना। इसने तो निकाला, वो जाके कंप्लेन ही कराएगा। तो ये कोई पता नहीं है कि वो भी बाहर वाले को रखो तो उसके हिसाब से सोचो, घर वाले को अगर तुमने पार्टनरशिप करी है उसके हिसाब से सोचो। हर बार फ्रेश सोचो, पिछला एक्सपीरियंस बल्कि निकालना होता है दिमाग से, निकलता ही नहीं वो तो, उसका क्या याद दिलाना। आपसे एक बार जो नुकसान हो गया वो तो याद रहता ही रहता है ब्रेन में, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको, बल्कि भुला के बाकी। एक मान लो पहले तुमने एक बच्चे की शादी करी, उसमें बिजली चली गई, नेक्स्ट टाइम तुम बिजली का इतना ध्यान रखोगे कि पानी भूल जाओगे और नेक्स्ट में बिजली नहीं जाएगी, पानी चला जाएगा, कुछ और हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो हर बार हमारी गायनी में तो ये सिखाया ही जाता है कि हर पेशेंट को अलग कॉम्प्लिकेशन होनी है। आप पिछली कॉम्प्लिकेशन में ऑक्यूपाइड मत रहो कि पिछली बार इससे हो गया था, इस बार इंजेक्शन आयरन का लगाया था, रिएक्शन हो गया तो अब आयरन का नहीं लगाना, वो अनीमिया से मर जाएगी। कुछ ना कुछ तो हमें हर बार हर चीज़ का ध्यान रखना है ये, और होता किसी एक को है। अब मान लो आयरन का रिएक्शन पूरी ज़िंदगी में एक बार होना है किसी एक के साथ, हर बार ध्यान रखना, हर बार ध्यान रखना। ये नहीं कि अभी तक हुआ नहीं हमारी ज़िंदगी में तो हमने नहीं ध्यान रखना, अरे होता नहीं है, ऐसी किताबों में लिखा है। किताबों में कुछ गलत नहीं लिखा है, जितने चीज़ें लिखी हैं ध्यान रखने की उसी में सब कुछ लिखा है। और मैं बिल्कुल हमारी जो किताबें होती हैं गीता की तरह, उनको गीता को गीता की तरह फॉलो करती हूँ, किताबों को भी वैसे ही फॉलो करती हूँ कि अगर उसमें लिखा है कि अपनी कन्वीनियंस से, दूसरे की कन्वीनियंस से डिसीजन चेंज नहीं कर देना, जब तक सारा कभी भी शॉर्टकट नहीं मारने हैं तो नहीं मारने हैं। उसके बावजूद भी गलती होती है, उसके बावजूद बाद में ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं करना था, हमने नहीं करते, लेकिन वो फिर अपने को तसल्ली भी होती है कि हमने तो जैसा लिखा है किताबों में, जैसे स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं, लाखों पेशेंट्स की होती हैं। सबसे अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है विटामिन डी, मैंने बता दिया। एक HB ज़रूर पूरा होना चाहिए, जो मैं देख रही हूँ
कि टेस्ट वेस्ट तो हो रहे हैं, डुअल टेस्ट हो रहा है, एंटी स्कैन हो रहा है ना, उसका तो और कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो नहीं हो रहा, HB 9 है 10 है तो भी सेटिस्फाइड है सर। फिर खाने पे जुड़ जाते, खाली खाने से नहीं बढ़ जाता। हमने आयरन इसमें ढूंढना है कि कमी क्या है। आयरन B12 2 चीज़ों की तो कमी रहती है। खाने की क्वांटिटी इतनी कम है आजकल, है ना। आप कहोगे मैं तो चुकंदर खाती हूँ, लेकिन तो थोड़ा सा खाओगे, पूरा चुकंदर ग्रेट करके नींबू डाल के खाओ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन खाली इससे फिर भी नहीं आयरन पूरा होगा। अब घिया आ जाएगा, घिया कद्दूकस करके नींबू डाल के कच्चा ही ऐसे खाओ तो उसमें सब कुछ होता है। घिया तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एल्कलाइन वाटर खरीदेंगे लोग, और ये हमारा बॉटल ऑफ एल्कलाइन वाटर ही है। खीरा, घिया, ये दोनों बॉटल बिल्कुल शेप भी बॉटल जैसी है ना। ये जो घिया है ना, ये हमारी अल्कलाइन बॉटल ही है। जो खीरा है ना हमारा, ये अल्कलाइन बॉटल ही है। सच में नहीं, ऐसे ही कद्दूकस करके नींबू डाल के और फॉक से खाओ। भूख लगी, हाँ कच्चा ही खा सकते हैं। और कहते केमिकल्स होते हैं, केमिकल थोड़ी बॉईल करके ख़त्म हो जाते हैं, वो तो फिर भी रहते हैं। बॉईल करके खाली जो मिट्टी होती है उसमें जो कीटाणु होते हैं वो ख़त्म होते हैं, केमिकल थोड़ी ख़त्म होता है। केमिकल लिविंग चीज़ थोड़ी है कि हीट से ख़त्म हो जाएगा। कीटाणु लिविंग चीज़ है, वो हीट से ख़त्म हो जाएगी। विटामिन लिविंग चीज़ है, वो भी हीट से साथ में ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको अच्छे से वॉश करो, अच्छे से, जैसे बर्तन साफ़ करते हैं ना झाबे से, अच्छे से छिलका बाहर से साफ़ करो। अब जितना उसके अंदर चला गया वो कुक करके भी है और वो बिना कुक करे भी है। उस हाँ, बथुआ बहुत अच्छा है। अच्छे से धो के उसका रायता बनाओ, उसको ज़रा सा स्टीम कर लो, क्योंकि बहुत मिट्टी की चीज़ होती है ना। जो साग है उनको स्टीम कर लो। अब जो बड़ा बड़ा है, टमाटर है, और मैंने स्प्राउट दिखाना लेके आए हो, वो अपना कहाँ जा रही है? अच्छा, फिर मैं ही दिखा दूंगी जब खाओगे। बस आज तो मुझे रूटीन एक्सरसाइज बताने का मन ही नहीं करता। आज तो ये इसकी जो इससे करवा सकते हैं वो दिखाएंगे। तुम्हें मालूम है एक्सरसाइज है ना, अभी बाद में सीख लेना। बाय कर दो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को, और काम भी करने 12:30 बज गए।